हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हायर मैथ्स। तो आज हम बात करेंगे कॉन्वेक्स फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनीशन देखेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और फिर देखेंगे कि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स फंक्शन होता क्या है, तो ये तो डेफिनीशन इसकी है, ये फर्स्ट डेफिनीशन है और जनरल डेफिनीशन है। और ये एक जैसे कोई फंक्शन गिवन है तो उस तरीके से हम चेक कर लेते हैं। लेकिन इसकी एक और डेफिनीशन होती है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्वेक्स इफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन लाइज एबव और ऑन द ग्राफ बिटवीन द टू पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई ग्राफ गिवन है, जैसे ये कोई ग्राफ हमें गिवन है और इसके अंदर मैं दो पॉइंट्स लेता हूँ और उन दोनों को मैं मिला देता हूँ एक लाइन से, तो ये जो पूरी लाइन है ये उस ग्राफ के अंदर ही होना चाहिए। तो अगर सभी पॉइंट्स के लिए ये वैलिड है तो मैं बोलूँगा कि ये कॉन्वेक्स फंक्शन है। तो अगर इसी एग्जांपल की हम पर्टिकुलर बात करें तो क्या ये अपना कॉन्वेक्स है या नहीं? नहीं, ये कॉन्वेक्स नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं एक पॉइंट ये लेता हूँ, एक पॉइंट ये लेता हूँ और इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन खींचता हूँ, तो बेसिकली जो लाइन बन रही है ये पोर्शन ये बाहर जा रहा है, तो ये उसके अंदर नहीं आ रहा है ये पोर्शन। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि ये जो ग्राफ है ये या किसी फंक्शन का ही ग्राफ होगा ये, तो वो कॉन्वेक्स नहीं है। तो कॉन्वेक्स करने का अगर कोई हमको फिगर बना के रखा है तो हम ऐसे चेक करते हैं, दो लाइन लेते हैं और दो पॉइंट्स लेते हैं, एक लाइन उनको मिलाने वाली हम खींचते हैं, अगर वो ग्राफ के अंदर है तो ठीक है। अदरवाइज अगर कोई फंक्शन गिवन है तो उसका एक तरीका ये होता है, जनरल डेफिनीशन से चेक कर लो, एफ लेमडा ऑफ एक्स प्लस वन माइनस लेमडा वाई करके। और एक होता है कि उसका डबल डैश, अगर हमारा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आ रहा है तो वो फंक्शन कॉन्वेक्स फंक्शन होगा। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि प्रूव दैट एनी कॉन्वेक्स बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, एवरी कॉन्वेक्स बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट। तो इसका हम प्रूफ देखेंगे कि इसको हम प्रूफ कैसे कर पाएंगे। इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, ये जो हमारी पहली डेफिनीशन थी जनरल वाली, इसी के थ्रू हम इसका प्रूफ करेंगे। तो हमको प्रूफ करना है कि ये कोई भी बाउंडेड फंक्शन कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको ऐसे प्रूफ करूं कि ये कांस्टेंट नहीं है, कॉन्वेक्स फंक्शन अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसको कंट्राडिक्ट करेगा कि ये अनबाउंडेड है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं लेके चलता हूँ हमारा कोई फंक्शन f है, वो कॉन्वेक्स है और कांस्टेंट नहीं है, तो वो ये कंडीशन को फेल कर जाएगा। ठीक है, जैसे हम अपोजिट लेके उसका चलते हैं और स्टेटमेंट को ही गलत अगर हम बता दें तो फिर हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो वैसे ही मैं मान लेता हूँ, तो सपोज f इज अ convex function, f is a convex function which is not constant, which is not constant। नॉट कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा फंक्शन f फ्रॉम x टू r में है, रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, तो इसके मैं किसी भी दो पॉइंट्स लूँ फॉर एनी टू पॉइंट्स x एंड y इन x, ये सेम नहीं होगा, यानी कि fx fy की इक्वल नहीं होगा किन्हीं भी दो पॉइंट के लिए, आर्बिट्रेरी उठा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये सभी पॉइंट के लिए इक्वल हो रहा है तो वो कांस्टेंट होगा। तो चूंकि कांस्टेंट नहीं है तो हम ऐसा बोल सकते हैं। अब इक्वल नहीं है तो या तो एफ एक्स वाई से बड़ा होगा या तो छोटा होगा। दिस इम्प्लाई एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ वाई आइदर, और एफ एक्स इज लेस देन एफ वाई। तो हम इन दोनों में से कोई सा भी केस पहले उठा सकते हैं और उस पर बात कर सकते हैं, सिमिलरली दूसरे के लिए होल्ड हो जाता है। तो मैं पहले, अगर हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम इसको ले लेते हैं और प्रूफ कर देते हैं कि ये बाउंडेड नहीं है, तो हमारे स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। तो क्योंकि फंक्शन गिवन है, कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट है तो उसकी जनरल डेफिनेशन क्या होती है, एफ लेमडा एक्स डैश प्लस 1 माइनस लेमडा वाई डैश लेस देन इक्वल टू लेमडा टाइम्स एफ ऑफ एक्स डैश प्लस 1 माइनस लेमडा एफ ऑफ वाई डैश फॉर लेमडा इन 0 to 1 ओपन इंटरवल। क्लोज ले लेंगे तो जनरली ये सेटिस्फाई हो जाएगा, इसलिए क्लोज नहीं लेते हैं। क्लोज ले भी लेंगे तो उसका कोई मतलब सिग्निफिकेंस नहीं नज़र आता, तो इसलिए ओपन लेते हैं हम लोग। और एक्स डैश एंड वाई डैश हमारे आ रहे हैं एक्स से। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखो, अभी तक हमने क्या किया, जनरल डेफिनीशन को हमने यहाँ पे लिखा और नॉट कांस्टेंट है वो चीज़ लिखी, तो यानी दो कंडीशन अब लिख ली। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये ट्रिकी है सोच पाना। हम लेट कर लेंगे कि x इक्वल टू लेमडा एक्स डैश प्लस 1 माइनस लेमडा वाई डैश, यानी ये जो अंदर इसके रखा है इसको मैं पूरा x लेट कर लिया। तो अगर x इसको लेट कर लिया और y को मैंने क्या लेट कर लिया, y इक्वल टू वाई डैश, तो अब यहाँ से हम x डैश की अगर वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा x माइनस 1 माइनस लेमडा वाई डैश अपॉन लेमडा। चूँकि x y और y डैश मेरा सेम है तो ये y हो जाएगा डायरेक्ट, तो मैंने x डैश की ये वैल्यू यहाँ पे निकाल ली और y डैश की मुझे वैल्यू पता थी। ये चीज़ अभी तक एकदम क्लियर होगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन स्टार नाम दे देता हूँ। तो y इक्वेशन स्टार मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूँगा, तो ये आ जाएगा एफ एक्स लेस देन इक्वल टू लेमडा टाइम्स एफ एक्स डैश। एक्स डैश की वैल्यू ही पुट कर दे रहे हैं डायरेक्ट हम, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेमडा एफ और यहाँ पे एक्स डैश की वैल्यू होगी एक्स माइनस 1 माइनस लेमडा वाई अपॉन लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा और वाई डैश की वैल्यू है वाई, तो ये सेम टू सेम ऐसे हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि इसको इस साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स माइनस 1 माइनस लेमडा वाई, और ये लेमडा नीचे आ जाएगा तो ये लेमडा एज सच ऐसे आ गया, लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस लेमडा वाई अपॉन वाई। इतना हमें आ गया यहाँ पे। इसके आगे क्या करेंगे कि इसको अगर मैं ओपन कर दूँ, ठीक है, तो आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन लेमडा प्लस एफ वाई एंड ये लेमडा, और एफ ऑफ इस पूरी क्वांटिटी को मैं जेड लेट कर ले रहा हूँ, इसको मैं जेड लिख दे रहा हूँ, और ये जेड मेरा ऑब्वियसली एक्स का ही कोई मेंबर होगा, यानी कि दो एक्स और वाई लिया था मैंने और इन्हीं का मैंने कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। सॉरी, ये यहाँ पे लेमडा होगा, लेमडा लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया तो ये जेड एक एक्स का मेंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये मिलेगा कि एफ ऑफ जेड है जो मेरा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स ग्रेटर देन एफ वाई है, तो ये ऊपर जो मेरी क्वांटिटी है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है। और ये नीचे लेमडा है प्लस ये लेमडा यहाँ पे था तो लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एफ वाई मिल जाएगा। अब देखो कॉन्वेक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि लेमडा मेरा 0 to 1 कुछ भी ले सकते हैं हम। तो अगर यहाँ पे मैं लेमडा को 0 की तरफ टेंड करा रहा हूँ तो ये वाला जो मेरा पोर्शन है ये चला जाएगा इन्फिनिटी की ओर, क्योंकि ये ऊपर पॉजिटिव है और ये नीचे ये 0 की तरफ जाएगा तो इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। तो यानी कि एफ जेड मेरा इन्फिनिटी की ओर आ रहा है, तो और जेड मेरा एक्स का एक मेंबर था फॉर सम जेड इन एक्स, तो यहाँ से मुझे मिल गया कि मेरा फंक्शन अनबाउंडेड है।
दिस इम्प्लाई अगर कोई फंक्शन अनबाउंडेड है यानी कि किसी पॉइंट पे डोमेन के फंक्शन इन्फिनिटी पे जा रहा होगा या माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा होगा तो हम बोलते हैं अनबाउंडेड है। तो यहाँ से मैं बोल दूंगा एफ इज अनबाउंडेड। लेकिन यहाँ पे हमें कंट्राडिक्शन मिल जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट में क्या था कि कोई भी हम बाउंडेड फंक्शन लेके चल रहे थे, मतलब कि कॉन्वेक्स बाउंडेड फंक्शन को कांस्टेंट दिखाना था तो मैंने नॉन कांस्टेंट माना और वहाँ से मैंने ये दिखा दिया कि ये नॉट बाउंडेड है। तो जैसे होता है P इम्प्लाई Q, नॉट Q इम्प्लाई नॉट P, वैसा ही यहाँ पे कंट्राडिक्शन से मैंने इसको प्रूव किया है। तो दिस इम्प्लाई एवरी कॉन्वेक्स बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट। तो इसकी दो प्रॉपर्टी हमने देखी कि कॉन्वेक्स बाउंडेड फंक्शन कांस्टेंट होता है और एक ये मेथड है उसका डबल डैश पॉजिटिव अगर आ रहा है तो वो कॉन्वेक्स होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।